हेलो एवरीवन। हमारा PA2 ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास, जो कि 3 पार्ट्स में दिया गया है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास के रूप में। मैंने अभी लास्ट वीडियो आपको उपसर्ग और प्रत्यय के भेजे थे। अभी थोड़ा सा उसी के ऊपर मैं आपको समझाते हुए बताऊंगी कि उपसर्ग प्रत्यय आखिर होते क्या हैं। उपसर्ग, जैसे आप इनको जानते ही हैं, इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है प्रीफिक्स। अगर आपको उपसर्ग या प्रत्यय को पहचानने में कोई मुश्किल आती है या नहीं समझ में आता है उपसर्ग में क्या करना होता है या प्रत्यय में क्या करना होता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया यही है कि आपको उस शब्द का अर्थ जानना होगा। ठीक है। उप होता है प्रधान, सर्ग मतलब लगाया जाने वाला, अप्रधान मतलब मुख्य, इम्पोर्टेंट, फर्स्ट वन मतलब ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगेगा। उप मतलब प्रधान, मुख्य, प्रथम, और सर्ग लगाया जाने वाला। तो उपसर्ग से मतलब हम यही लेंगे अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, अपने शब्दों में, कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं और किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द को नया बना देते हैं, थोड़ा उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लें। सज्जन व्यक्ति सदाचार और सत्कर्म पर बल देते हैं तथा वीर पुरुष पराक्रम पर। इसके विपरीत दुर्जन व्यक्ति निर्दोष और निर्बल लोगों पर अत्याचार करते हैं। जैसे कि हमें इन सब शब्दों से पता है, यदि हमने संधि को अच्छे से पढ़ा है तो हमें समझ में आएगा कि इन सब के साथ में एक शब्दांश जुड़े हुए हैं जिससे एक नया शब्द बना, जिससे सज्जन, तो ये बना सत जमा जन, सज्जन। तो इसमें उपसर्ग कौन सा शब्द हुआ? सत। उसी तरह से सदाचार, सदा प्लस आचार, इसमें उपसर्ग है सदा। दुर्जन, दुर प्लस जन, तो इसमें उपसर्ग है दुर। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। उप, आपको इस शब्द का अर्थ याद में रखना पड़ेगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे उपसर्ग और प्रत्यय में। आपको उप से याद रखना है। उप मतलब प्रधान, मुख्य या प्रथम, और सर्ग लगाया जाने वाला। तो ये उपसर्ग हुआ ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन में देख लें। जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, एक नया शब्द बना देते हैं, उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे कहलाते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पे हिंदी के उपसर्गों के, संस्कृत के उपसर्गों के अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। ये आपको सिर्फ पढ़ने के लिए, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है, इसी से आपको पता चलेगा कि उपसर्ग किस प्रकार जोड़े जाते हैं। हिंदी के उपसर्ग अलग होते हैं, संस्कृत के अलग, लेकिन आपको इस तरह से नहीं बोला जाएगा कि संस्कृत के उपसर्ग लगाओ या हिंदी के लगाओ। आपको सिर्फ शब्दांश दिए जाएंगे, उन्हीं शब्दांशों को जोड़कर आपको एक नया शब्द बनाना होता है। जैसे ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं, ये होते हैं संस्कृत, हिंदी, उर्दू और इसी तरह से उसके संस्कृत के अव्यय, इन सब को जोड़कर हम नए शब्द बनाते हैं। तो आपने क्या जाना कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें, उन्हें कहा जाता है उपसर्ग। अब बारी है प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होते हैं? सफिक्स, इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है सफिक्स। उपसर्ग हमने जाना कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो प्रत्यय क्या हुए? प्रत्यय, प्र शब्द से आप अर्थ ले लेंगे पर, है ना, पर। ये सिली सा मेरा मतलब एक आइडिया देती हूँ कि किस प्रकार से आपको जानना होता है कि प्रत्यय क्या होते हैं। पर, प्रत्यय, पर, प्रत्यय से हम पर ले लेंगे तो पर का मतलब होता है पीछे। तो जैसे कि पक्षियों के जो पंख होते हैं उन्हें हम पर भी कहते हैं, तो वो पर कहाँ होते हैं? उनके पीछे। तो इसलिए ये प्रत्यय ऐसे शब्दांश हुए जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसमें परिवर्तन ला देते हैं, एक नया शब्द बना देते हैं। तो देखिए, ये सारे शब्द जो टीचर ने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, ये सब कहलाते हैं प्रत्यय।
सज प्लस आवट सजावट, लिख प्लस आवट लिखावट, लड़ प्लस आई लड़ाई, पढ़ प्लस आई पढ़ाई। तो ये आवट और आई ये हैं हमारे प्रत्यय, इन्हें जोड़कर हमने नए शब्द बनाए, वो ये हैं। तो ये शब्दांश कहाँ जुड़ेंगे? किसी मूल शब्द के पीछे। तो आपने देखा कि ये शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बना रहे हैं। तो शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कृत प्लस अंत यानी कृदंत। कृत प्रत्यय का क्या होगा? कृत प्लस अंत कृदंत। जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय, यानी इनके योग से बने शब्दों को हम कृदंत भी कहते हैं। पालन प्लस हार पालनहार, लिख प्लस आवट लिखावट, सज प्लस आवट सजावट, घबरा प्लस आहट घबराहट। कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। कृत प्रत्यय से शब्द रचना के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। प्रत्यय, ये सारे प्रत्यय दिए गए, अन आई आन आव आवट, यह है प्रत्यय और साथ में धातु, इन्हें जोड़कर बनाया गया नया शब्द। तो ये थे हमारे संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। अब है ये विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, आकू आऊ आका। विशेषण कैसे बनाएंगे? देखिए, पढ़ में जुड़ा आकू तो ये बना पढ़ाकू, ये विशेषण शब्द बन गया। उसी तरह से आऊ, चल से चलाओ, बिक से बिकाओ, ये है विशेषण शब्द। और यहाँ पे हमने बनाए थे संज्ञा शब्द, जैसे अन, मोह में लगा अन तो बना मोहन, ये किसी का नाम हो गया। झाड़ से झाड़न, ये भी नाम है। पट से पठन, ये भी नाम है। भक्ष से भक्षण, ये भी संज्ञा शब्दों में आते हैं। अब हैं कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियार्थक, कृत प्रत्यय। तो कर्तृवाचक में आएगा जो हमें कर्ता का बोध कराते हैं, मतलब करने वाले का बोध कराते हैं, जो कर रहा है काम कर रहा है उसका हमें बोध करा रहे हैं, वो कहलाएंगे हमारे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। वैसे ये सब चीजें आपको इतनी डिटेल में नहीं पूछी जाएंगी, ये कृत ये कृदंत ये नहीं पूछे जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता रही हूँ। आपको इसमें ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि इस तरह से कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं, कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, ये सब बातें। तो कर्तृवाचक में हमें कर्ता का बोध होता है, जैसे वाला, क, एरा, हार, आड़ी। रख से रखवाला, रक्ष से रक्षक, लूट से लुटेरा, हार से पालन और आड़ी से खेल। तो यहाँ पे हमें कर्ता का पता चल रहा है। अब है कर्मवाचक, जो हमें कर्म का बोध कराता है वो है कर्मवाचक, जैसे ओढ़ से ओढ़ना, नी से छलनी, औना से बिछोना, खेला से खिलौना। तो ये है हमारे कर्मवाचक जो हमें कर्म का बोध कराते हैं। करणवाचक, करण अर्थात साधन का बोध कराने वाले कि हमें कौन से माध्यम से वो काम किया जा रहा है, वो कौन सा जरिया है, वो कौन सी चीज जो है वस्तु है जिससे कार्य किया जा रहा है। जैसे रेत से रेती, फांस से फांसी, खान से खांसी, झाड़ू, आड़ू, साथ में बंधन, बेलन, मथना, मथनी। अब है भाववाचक। भाववाचक हमें पता ही है, फीलिंग्स, इमोशंस, जहाँ पे फीलिंग्स या इमोशंस हमारे आएंगे तो वो है हमारे भाववाचक। आई, लड़ाई, खिलाई, लिखाई, चढ़ाई, पढ़ाई, आप, मिलाप, है ना, आवट, मिलावट, सजावट, बनावट, आप से बहाव, चढ़ाव, खिंचाव। अब है क्रियार्थक, जहाँ पे क्रिया का बोध होता है। क्रिया विशेषण, संज्ञा, अव्यय तथा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध जो करवाते हैं उन्हें कहते हैं हम क्रियार्थक। आपको अलग से ऐसे पूछा नहीं जाएगा ये कौन सा ये शब्द कौन सी कैटेगरी में आता है, ये कौन सी प्रकार में आता है, इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। फिर भी एक बार हम इनको पढ़ ही लेंगे। ता, तो ये बन गया खाता, भाग, भागता, लिख से लिखता। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय क्या बन जाते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय। जब हम संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द या विशेषण शब्द जोड़कर नया शब्द बनाते हैं तो कहलाते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय। मानव प्लस ता, मानवता, बच्चा प्लस पन, बचपन।
तद्धित प्रत्ययों के योग से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। तद्धितांत मतलब तद्धित के बाद में लगने वाले। तद्धित प्रत्यय के भेद, ये भी कर्तृवाचक, संबंधवाचक, स्थानवाचक, भाववाचक, गणनावाचक, लघुतावाचक और गुणवाचक, सादृश्यवाचक, ये है पूरे 8। ये सब आपको सिर्फ पढ़ने ही हैं। आपको इससे नए आपके शब्द बोध में, आपकी डिक्शनरी में, आपके शब्दकोश में वृद्धि करने के लिए ये सारे शब्द हैं। बाकी इनका एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी इस तरह से आने वाला नहीं है, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डीपली इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसमें मतलब कुछ जानना है तो आप इसको जस्ट रीड भी करोगे तब भी समझ में आएगा। आपको कोई नहीं पूछने वाला है कि सोना शब्द कौन सी कैटेगरी में आता है या फिर ये गर्मी कौन सी कैटेगरी में, बपोती कौन सी कैटेगरी में, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले। आपको सिर्फ ऐसे शब्द मतलब प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना आना चाहिए। आपका काम सिर्फ इतना सही है। उपसर्ग में भी सेम, आपको शब्दांश जोड़कर, दिए गए शब्दांश को जोड़कर नए शब्द बनाना आना चाहिए, उतना सा काम। बाकी हमें इनमें ज़्यादा कुछ भी समझने की या जानने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इनको रीड कर लेंगे, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद, एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जो धातुओं या क्रियाओं के अंत में लगते हैं, अंत में जुड़ते हैं। कृत प्रत्ययों को हम कृदंत भी कहते हैं, कृत प्लस दंत, है ना, कृदंत। कृत प्रत्यय के 5 भेद, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियार्थक कृत प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आपको सिर्फ ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से तद्धित प्रत्यय के 8 भेद हैं, कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, लघुतावाचक और सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो ये था हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। आपको एक्सरसाइज की पीडीएफ दी जाएगी, आपको ये अपनी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। बहुत सी गलतियाँ यहाँ पे, ये गलती हैं थोड़ा सा, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। और ये मैं जो आपको पीडीएफ भेजने वाली हूँ उसको बड़े ध्यान से, उसकी मात्रा मतलब देख के ही आप ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और कोशिश करेंगे कि इससे पहले आप उन शब्दों के अर्थ जो हैं वो खुद, उन क्वेश्चन के अर्थ जो हैं वो खुद उन क्वेश्चन के उत्तर खुद ही जान सकें। तब तक के लिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।